जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर टॉक्स चल रही थी, उसमें अब इंडिया को अमेरिकन मार्केट का एक्सेस नहीं बल्कि वीआईपी एक्सेस मिलने जा रहा है। बिकॉज लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया को अमेरिका के साथ ट्रेड में सबसे लोएस्ट टैरिफ्स यहां पर मिलने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया के लिए टैरिफ्स को 20% से भी कम पर लेकर आने वाली है, पुटिंग इंडिया इन फेवरेबल पोजीशन अगेंस्ट ऑल अदर कंट्रीज। एंड दोस्तों, एक्सपर्ट्स और ट्रेड एनालिस्ट जो कि अभी तक यूएस की इन सभी ट्रेड टॉक्स को कवर कर रहे थे, उन्होंने भी ये साफ साफ बोल दिया है कि इंडिया के साथ जो अमेरिका ट्रेड डील साइन करने जा रहा है वो बाकी सभी अमेरिका की ट्रेड डील से बेहतर डील होने वाली है। फिर भले वो यूके वाली डील हो, फिर भले वो वियतनाम वाली डील हो जिसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा था, फिर भले वो चाइना वाली डील ही क्यों ना हो, इंडिया को अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा फेवरेबल डील मिलने वाली है। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पर इस डील में हमें मिलने वाला है। आखिरकार ये डील यहाँ पर इंडिया को ही क्यों मिली है, उसके बारे में डिटेल में आगे जाकर के चर्चा करूँगा। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि दो रीजंस की वजह से इंडिया को ये वाली डील दोस्तों अमेरिका के साथ मिल रही है। एक तो इंडिया शुरू से अपनी डिमांड्स को लेकर बहुत क्लियर था। हम अपने डिमांड्स को लेकर अदल बदल नहीं रहे थे कि पहले कुछ और मांग लिया फिर कुछ और मांग लिया। इंडिया बड़ा क्लियर था कि देखिए, हमें सबसे पहले तो चाइना के अगेंस्ट एक टैरिफ एडवांटेज चाहिए जो कि इंडिया ने अपनी नेगोशिएशंस में ला के रखी। नंबर दो, डब्ल्यूटीओ में इंडिया के खिलाफ अमेरिका जो भी करता था, इंडिया झुकता नहीं था। इंडिया दोस्तों बदले में जवाबी कार्रवाई करता था। अगर डब्ल्यूटीओ में अमेरिका कोई भी टैरिफ लेकर आता था तो इंडिया भी बदले में उतने ही टैरिफ अमेरिका के ऊपर लाने की धमकी देता था और कहता था कि या तो बातचीत कर लो या फिर इस तरह के काम कर लो, दोनों काम साथ में नहीं हो सकते हैं। और अब दोस्तों आप देख भी सकते हैं उसी का परिणाम है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड डील अमेरिका साइन करने वाला है वो इंडिया के लिए बहुत ही फेवरेबल होने वाली है। बात करेंगे डिटेल में, आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, बिफोर वी टॉक अबाउट द डील मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूं। दोस्तों, अप्रैल महीने की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स को दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर अनवेल किया गया था। स्पेसिफिकली भारत की बात करूं तो 27% इंडियन इम्पोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स को लगाया गया था। लेकिन ऑब्वियसली लगाने के कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने 90 डेज़ का डील मेकिंग विंडो दिया था कि 90 दिनों के अंदर अंदर डील कर लो तो ये वाले जो टैरिफ्स हैं इनको हम लोग हटा देंगे। ये वाली जो डेडलाइन थी ये 9 जुलाई को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन 9 जुलाई वाली डेडलाइन में भी इन्होंने इंडिया को वंस अगेन रिलैक्सेशन दिया। कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपके साथ अभी भी डील साइन नहीं होती है कोई बात नहीं, हम आपको और भी समय देने को तैयार हैं। एंड दोस्तों, वहीं पर आपको मालूम भी होगा कि इंडिया के लिए जो डेडलाइन थी वो ऑलरेडी 1 अगस्त तक यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई थी। लेकिन अब दोस्तों 2 दिन पहले से ये वाली खबरें सामने आ रही हैं जिसको कि जगह जगह की मीडिया एजेंसीज कवर कर रही हैं। वेस्टर्न मीडिया एजेंसी, ब्लूमबर्ग, इंडिया के बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, सब ने इस चीज़ को कवर किया है कि अब फाइनली एक ऐसी इंटरिम डील को हम लोग साइन करने जा रहे हैं जिसमें कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो 20% से भी कम रखे जाएंगे वर्सेस दी ओरिजिनली प्रपोज्ड 26%। और उसमें भी कहा गया है कि फर्दर नेगोशिएशंस के लिए भी यहाँ पे स्पेस को रखा जाएगा। इवन आउटलुक बिजनेस के द्वारा इस चीज़ को कंफर्म किया गया है कि बेसलाइन टैरिफ्स जो हैं वो 20% से कम रखे जाएंगे और जो कुछ सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको लेकर जैसा इंडिया यहाँ पे डिमांड कर रहा है
उसको लेकर भी बातचीत करी जाएगी। एग्जैक्टली डील के अंदर क्या है वो भी बताऊंगा, एंड ये डील हमें मिली कैसे वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्लियर कट बता दूं, ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दिस इज़ मच मोर फेवरेबल देन व्हाट वियतनाम गॉट, दिस इज़ मच मोर फेवरेबल जो कि यूके को मिला था। इंडिया को ऑलरेडी अमेरिका ने एक एलीट शॉर्ट लिस्ट में रखा है, एंड उसके अलावा जो लिमिटेड चाइना डील हुई थी उसकी तुलना में भी ये एक बहुत ही बेहतरीन डील है। और वैसे तो बांग्लादेश के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ हुई जो डील है अमेरिका की, उससे भी मच बेहतर ये डील यहाँ पे मिली है। बिकॉज एक सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर्स का जहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश आपस में कम्पीट करते हैं अमेरिकन मार्केट में, और वहाँ पर भी इंडिया को एक बहुत ही शानदार डील बांग्लादेश के कंपैरिजन में यहाँ पर मिली है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि डील कैसे मिली, मैं आपको ब्रीफली बता दूं डील में है क्या। सबसे पहले तो वही कि ओवरऑल टैरिफ्स को 20% से कम रखने की बातचीत करी गई है, डाउन फ्रॉम द ओरिजिनल 26%। एंड नंबर 2, जो भी यहाँ पे सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनको लेकर इंडिया ने साफ साफ कहा समझौता नहीं होगा, आपको बातचीत करनी है कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अगेन आपको बता दूं इंतरिम डील के अंतर्गत दोस्तों किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। फिर भले वो जीएम क्रॉप्स हो जहां पर इंडिया ने डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल कंसर्न्स को रेस किया, वहां पर कोई बातचीत नहीं होगी। जो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो कि एग्रीकल्चर फार्मा के ऊपर लगाने की अमेरिका अभी तक बातचीत कर रहा था, वो भी यहाँ पर नहीं होगा। और सेक्टोरली कई सारे ऑटोमोटिव पार्ट्स, स्टील, फार्मा, इन सब चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर इंडिया ने बातचीत करने से मना कर दिया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार इंडिया को इतनी शानदार डील बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में किस बेसिस पर मिल रही है। मेरी एनालिसिस के अनुसार इसमें दोस्तों 3 बड़े कारण आते हैं जिसकी वजह से इंडिया को इतनी बड़ी एडवांटेज मिल रही है। पहला कारण है इंडिया ने शुरू से अपने स्टैंड को मेंटेन किया है कि देखिए हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने आज से 7 दिन पहले जब डेडलाइन पास में आ रही थी साफ साफ बोल दिया था कि देखिए पेशेंट रहिए, आराम से बातचीत करिए, जल्दबाजी करेंगे तो हम कोई डील नहीं करेंगे, डेडलाइन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया के लिए शुरू से ही नेशनल इंटरेस्ट पैरामाउंट रहा है, और इन्होंने साफ साफ इस बात को कहा भी था कि ओनली व्हेन इट इज़ फुली फाइनलाइज, प्रॉपरली कंक्लूडेड एंड इन द नेशनल इंटरेस्ट तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने इवन एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मर्स को यहाँ पर साफ साफ एश्योरेंस दे दी थी कि आपके सेक्टर्स को हम लोग टच नहीं करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रीज़न नंबर 2 दोस्तों, WTO के मंच को अमेरिका कई बार गलत इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन इस बार इंडिया रुका नहीं, चुप नहीं बैठा। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार अलग अलग तरह की वार्निंग्स और इनफैक्ट टैरिफ इम्पोज करने की वार्निंग इंडिया ने दी थी। आप यहाँ पे देखते चलिए, जुलाई 4 को इंडिया ने कहा कि अगर आप ऑटोमोटिव पार्ट्स पे टैरिफ्स लेकर आएंगे $750 मिलियन की रिटेलिएटरी टैरिफ्स के लिए तैयार रहिएगा। उसके बाद दोस्तों स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर जो इन्होंने टैरिफ्स लगाए, इंडिया ने कहा अब तैयार रहिएगा, 32,000 करोड़ के टैरिफ्स को लेकर वो भी लगाएंगे। एंड इवन एक और बार यहाँ पे सेम चीज़ हुई थी, वहाँ पर भी इंडिया ने यही कहा था कि जो आप करोगे, जैसे आप करोगे वैसा ही रिटेलिएशन आप हमारी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली एंड द थर्ड रीज़न जिसकी वजह से हमें ये डील मिली है, इंडिया ने दोस्तों बातचीत के दौरान अपना ट्रेड नेगोशिएशन का मास्टर स्ट्रोक पेश किया। अमेरिका हमेशा ये कहता है कि इंडिया के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है, जिसकी वजह से हम आपके ऊपर इतने सारे जो ये टैरिफ्स हैं इनको लेकर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया ने साफ साफ कहा कि केवल ट्रेड डेफिसिट क्यों देख रहे हो, आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पे अगर व्यापार देखेंगे तो ऑलमोस्ट $40 बिलियन की रॉयल्टी है जो कि अमेरिका हर साल भारत से ले रहा है, उसको भी तो अकाउंट में लीजिए। और ये चीज़ हमारे GTRI नामक थिंक टैंक के द्वारा इस चीज़ को सामने रखा गया था। ये कुछ ऐसी मास्टर स्ट्रोक्स थे जिसकी वजह से इंडिया दोस्तों आई थिंक आज एक ऐसी बेहतरीन ट्रेड डील को साइन करने की कगार पे अमेरिका के साथ आ चुका है। अब आगे क्या होगा तो देखिए, 1 अगस्त की डेडलाइन है, जो इंटरिम डील है उसको इंडिया को साइन करना होगा। अगर इंडिया फिर से ये कहेगा कि हम तो जी नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे, आराम से करेंगे, तब जाकर के शायद अमेरिका परेशान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसीलिए 1 अगस्त की डेडलाइन को हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी जो अगस्त सितंबर के आगे जाकर के इंडिया ने ये भी कहा कि फुल ट्रेड डील होगी, वहाँ पर भी इंडिया को बातचीत करते रहनी चाहिए, सो दैट हम लोग अमेरिका के साथ इस ट्रेड डील को फाइनली कंक्लूड कर सकें। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड